तो प्रकृति और पुरुष यानी शिव और शक्ति, यानी शिव और आदि शक्ति, देवी माँ, वो तो सतत तुम्हारे साथ हैं, तुम भूल भी जाओ, मगर कुछ किन्हीं क्षणों में वो ये अलाइनमेंट क्रिएट कर देते हैं ताकि किसी अनुभव के माध्यम से तुम भीतर प्रवेश करो। बट इसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना। ये ऐसा नहीं कि ये सदा ही तुम्हारे बिना किए कुछ होता ही रहेगा। इसको टेकन फॉर ग्रांटेड, ये आशीर्वाद है, ये प्रसाद है, इसको संजो लो अपने भीतर। आज का पहला प्रश्न मोनिका जी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से पूछ रही हैं। इनका प्रश्न है कि मैं आपका चैनल देख रही थी और मुझे एक बहुत ही अनोखा अनुभव हुआ। जैसे ही मैं टीवी के सामने बैठी, मेरे माथे के बीचों बीच अचानक कंपनों का अनुभव हुआ। साथ ही एक ठंडी सी अनुभूति भी हुई। मुझे जैसे बूंदें महसूस हो रही थी और यह अभी तक रुका नहीं है। मैं उत्सुक भी हूँ और थोड़ा असमंजस में भी कि यह क्या हो रहा है। कृपया बताइए इसका क्या अर्थ हो सकता है। कई साधक मित्रों के इस प्रकार के अनुभव हो रहे हैं। कुछ मित्र ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, कुछ मित्र किसी और जरिए से ऐसे संदेश भेज रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? दो अर्थ हैं इसके। पहला कि ये जो स्क्रीन है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो मटेरियल दिख रहा है तुम्हें स्क्रीन का, ऊर्जा इसको चीर के भी पहुंच जाती है। तुम सत्संग में, तुम किसी मेरे वीडियो में अगर स्थिर बैठ के मुझे देखोगे, मेरी वाणी को सुनोगे, तो मेरी ऊर्जा तुम तक पहुंच जाएगी। ऊर्जा को कुछ रोक नहीं सकता, कोई दीवार, कोई समय, कोई स्थान, कोई डिस्टेंस उसको रोक नहीं सकता। अगर तुम एक सर्टेन अलाइनमेंट में आओगे तो तुम मुझे अनुभव कर पाओगे। तो ये पहला सिद्ध होता है कि ऊर्जा के नियम या ऊर्जा के जगत के नियम हमारे ये स्थूल जगत के नियमों से परे हैं, और इसी का अनुभव तुम्हें होता है। दूसरी बात, दो सेंटर्स पे जब भी तुम मेरे साथ होगे, इस सत्संग में होगे, किसी वीडियो के द्वारा, तुम्हारे दो सेंटर में तुम्हें कुछ कंपन, कुछ गर्माहट, कुछ ऊष्मा जैसा महसूस हो सकता है। एक होगा तुम्हें अनाहत पे, विच इज़ द हार्ट सेंटर, और दूसरा तुम्हें हो सकता है त्रिकुटी पे, आज्ञा चक्र पे। इन दो जगह तुम्हें कुछ अनुभव हो सकते हैं, होने ही चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है, मगर संभावना है कि हो सकते हैं। ये किस बात पे निर्भर करेगा, या ये किस बात का सूचक है? ये तुम्हारे एक इनर अलाइनमेंट का सूचक है। उन क्षणों में जब तुम मुझे देख सुन रहे हो, तुम्हारी सांस, तुम्हारा मन, तुम्हारी चेतना किसी एक अलाइनमेंट में आ गया। उस एक अलाइनमेंट में आते ही तुम इस ऊर्जा को अनुभव कर पाओगे। तो ये सूचक है उस अलाइनमेंट का जो शुभ है। क्योंकि साधना के लिए, आगे बढ़ने के लिए, भीतर जाने के लिए, अभी पीछे मैंने बोला, हमें अपनी ऊर्जा को, अपनी चेतना को समेटना है। क्या अर्थ है इस बात का? ये जो बटाव है हमारे भीतर, मन कुछ कह रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ कह रही है, शरीर कुछ और मांग कर रहा है, चेतना की पुकार किसी और ही दुनिया की है। ये जो इतने खंड हो गए हमारे भीतर, जब ये सारे खंड जुड़ के एक सर्टेन अलाइनमेंट में आने लगते हैं, तो इस तरह के अनुभव घटने लगते हैं। अलाइनमेंट अत्यंत आवश्यक है ये। तभी इस तरह के अनुभव या तभी साधना में विस्तार होगा। तो सूचक है
और कभी कभी कुछ साधक मित्रों में ये अलाइनमेंट स्वतः हो जाएगा। तुम कुछ कर नहीं रहे होगे इसके लिए, बट स्वतः किसी दिन किसी समय बैठे हुए कुछ ऐसा होगा तुम्हारे किए बिना भी ये अलाइनमेंट होता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति तुम्हारे साथ है, शिव सदा तुम्हारे साथ है। तुम भूल भी जाओ, शिव तुम्हें नहीं भूलते हैं। तुम भूल भी जाओ, प्रकृति तुम्हें नहीं भूलती है। तो प्रकृति और पुरुष यानी शिव और शक्ति, यानी शिव और आदि शक्ति, देवी माँ, वो तो सतत तुम्हारे साथ हैं। तुम भूल भी जाओ, मगर कुछ किन्हीं क्षणों में वो ये अलाइनमेंट क्रिएट कर देते हैं ताकि किसी अनुभव के माध्यम से तुम भीतर प्रवेश करो। बट इसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना। ये ऐसा नहीं कि ये सदा ही तुम्हारे बिना किए कुछ होता ही रहेगा। इसको टेकन फॉर ग्रांटेड, ये आशीर्वाद है, ये प्रसाद है, इसको संजो लो अपने भीतर। इसी कड़ी में एक बात और, साधना में सिर्फ यही नहीं और अनेकों तरह के अनुभव भी आएंगे। कभी गुरु की प्रेजेंस में, कभी स्वयं अकेले बैठे हुए किसी गहरे क्षणों में अनेकों अनेकों प्रकार के अनुभव आएंगे। अभी कल ही एक मित्र का संदेश मिला मुझे यूएस से कि गहरे ध्यान में जाते ही उन्हें चंदन की खुशबू जैसा कुछ आभास होता है। अद्भुत है। गहरा ध्यान घट रहा है तो ये अनुभव तो आएंगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर शिव ने बहुत कुछ संजोया हुआ है। हम भूल गए भीतर के जगत को, बट बहुत अनुभव भीतर पड़े हैं। मगर साधना में ना तो अनुभव के पीछे भागना, ना ही अनुभवों को पकड़ना। फिर से दोहराता हूं, साधना में ना तो अनुभवों के पीछे भागना, ना ही अनुभवों को पकड़ने का प्रयास करना। प्रसाद जब तुम्हें मिलता है, किसी मंदिर जाते हो, तुम प्रसाद के लिए मंदिर नहीं जाते, बस प्रसाद मिल जाता है। और मिल जाता है तो तुम क्या करते हो? क्या उसको आके अपनी अलमारी में बंद करके रखते हो? नहीं, तुम उसको ग्रहण करते हो, जो खाने योग्य प्रसाद है, और बात खत्म। तुम उसके बारे में सोचते विचारते नहीं, तुम उसको एनालाइज नहीं करते कि इसका क्या अर्थ है। आज मुझे ये लड्डू मिला, आज मुझे ये फल मिला, इसका क्या अर्थ है। तुम अर्थों की झंझट में नहीं पड़ते, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि अर्थों को पकड़ नहीं पाएगी, बल्कि बुद्धि उलझाने का प्रयास जरूर करेगी अर्थों में। सत्य अर्थों के बहुत पीछे खड़ा है। जहां तुम्हारे बुद्धि के तर्क और वितर्क और अर्थ सारे खत्म हो जाते हैं, वहां सत्य की झलक मिलती है। तो किसी अर्थ के चक्कर में मत पड़ना। प्रसाद मिल रहा है, तुम्हारे कुछ किए मिल रहा है, या तुम्हारे बिना कुछ किए मां आदिशक्ति और शिव का तुम्हें आशीर्वाद मिल रहा है, उसे ग्रहण करो। उसी सेक्रेडनेस में उसे ग्रहण करो और आगे बढ़ जाओ। यही नियम है। तो किसी भी अनुभव के पीछे ना भागना, ना ही उसको पकड़ के रखने का प्रयास करना। चरे वेती चरे वेती चरे वेती, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे चलते हैं। संघ में एक दूसरे का हाथ पकड़ो और एक एक कदम उस अनंत आनंद की तरफ उठाते चलो। ये नियम है। आशा करता हूँ ये बात तुम्हें पकड़ में आएगी। धन्यवाद।